तू करी चल प्यार, वो करे या ना करे, यूमन तू चुकाई रख गर्दन, वो वार करे या ना करे, उसकी मर्जी है। प्यार करी चल, प्यार करी चल, बस। कहते हैं कि हम तो करते हैं, आगे से उसको प्यार ही नहीं मिलता, प्यार ही नहीं करता, कोई बात नहीं। किसके नाम पे करते हो? सतगुरु के नाम पे, मुर्शद के, गुरु के नाम पे करते हो, गुरु की याद में करते हो। बुरों से भी प्यार करी जाओ, आखिर वो दाता पत्थरों को भी बदल के रख देता है। बात उस प्रेम की है, वो प्रेम होना चाहिए। वो जरूरी है, तब जाके बात बनती है। आज महाराज जी का शहादत का दिन, जिन्होंने हंस हंस के गोलियां खाई, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए कहा कि दर्शन के दिल में दिल हिंदुस्तान का, जहां पैर टिका ना किसी भी शैतान का, हमने देना है सिर को कटा अपने हिंदुस्तान की खातिर। उन्होंने पहले ही ये सब कुछ बहुत साल पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि हमने जल्दी चले जाना, और दिल करता, पहले पहले तो कहते दिल करता कि हम शरीर समेत बस ऐसे चले जाएं। फिर कहते कि ऐसे चले जाएं तो चले जाएं, मगर एक बात हमारे अंदर आती है कि उस नानक ने मिशन चलाया है लोग भलाई का, दास धर्म बनवाया है, तो फिर धर्म क्या है हमारा? सत संतोख दया नाम। ये 4 गुण धर्म के हैं, ये गुरबाणी कहती है। 4 गुण हैं धर्म के। ये 4 गुण नहीं है, हम जरा अपने आप से पूछे, क्या हम धर्मी हैं? कौमों से, जातों पातों से बाहर निकल के पूछें, क्या हम धर्मी हैं? गुरबाणी सच है, इतने बड़ा धर्म ग्रंथ अटल सच है, उच्च कोटि के महापुरुषों की वाणी है, दाने महापुरुषों की वाणी है। मतलब के मस्तानों की भी नहीं, दीवानों की भी नहीं, दाने महापुरुषों की। उसी पे हमने एक शेर लिखा था, तेरे नाम के कई दीवाने हैं, तेरे नाम के कई मस्ताने हैं, बहसी, पागल, हकीकी, मजाजी। लास्ट में लिखा, मगर मैं तो दाना बनना चाहता हूं मेरे हबीब। मैं जो कहा है उनमें नहीं, जो दानापन है, दाना, दाने का मतलब सियाना भी है, दाने का मतलब उत्तम भी है। दाने का मतलब दुनिया को दान करने वाला भी है, दाने का मतलब जो एक के साथ जुड़ा हुआ है, दुनिया को दातें देने वाला भी है। दानापन वो है जो सबकी बुराइयों को झेल लेना, कुछ नहीं कहना, अगर कहना भी पड़ा, जैसे एक कहते ना कुत्ते को ना मारो, रात भी कोई बात चली थी, कुत्ते को नहीं मारना चाहिए, तुम दे सकते हो तो दे दो उसको रोटी, नहीं उसको डंडा ना मारो। अगर वो रो पड़ा, उसकी हूक उसके सीधी उसके घर जाती है। समझो उसकी हूक को वो सुनता है। वो बड़ा उच्चा
या ऊंची सोच वाला होता है, तभी वो सोच उसके घर मंजूर होती है। फकीरों के दरबारों पे देखा होगा, जिन्होंने जो भी गए होंगे पीरों फकीरों के वो द्वारे पे, बुल्ले शाह के द्वार पे कुत्ते क्यों होते थे? इसलिए उनकी सोच ऊंची होती थी। वफादार होते, कुत्ते को क्यों वफादार कहा गया है? वो अपने मालिक के वफादार होते। हमें कभी हमारे अपने ने कई बार मुंह से निकल जाता, स्वभाव के मुताबिक निकल गया कि ये तो कुत्ता है, हम हंस पड़े। मैंने कहा हाँ, हूँ अपने मालिक का, अपने गुरु का। कुत्ता वफादार होता है, वो वफादारी मेरे मालिक ने मेरे अंदर भरी हुई है। उसने बर्दाश्त का मादा भी दिया हुआ है, उसने सोजी भी दी हुई है, उसने दानापन भी दिया हुआ है कि मैं वो गिना नहीं सकता। जो उसने दे दिया वो गिनती में नहीं आता। उसने देने के लिए, दुनिया को बांटने के लिए बहुत कुछ दिया हुआ है, मगर लेने वाला भी चाहिए। देने वाला उसने दिया है, लेकिन जिसने दिया है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए भरी संगत में सब में कहता हूं, मैं दास हूं, वो मेरा दाता है। जे रुतबे बाबा जी ना, साधु ना, पीर फकीर पैगंबर नाम या गुरु नाम, ये उसका है। महाराज नाम ये महाराज दर्शन दास के नाम है। कई पूछते हैं कि ये अब लंबा नाम क्यों दिया था महाराज ने? मैं पता नहीं, ये तो उनको पता है, मगर ये नाम उनके होते हैं, सतगुर के नाम है, उच्चे सुच्चे नाम हैं। मैं तो एक ही दुआ करता कि अपने नाम की आप ही लाज रखते हो, आप ही ने लाज रखनी है। अपने मैं दास हूं तेरा, तू ही लाज रखने वाला है, तो तू ही दास बनने में मजबूत करने वाला है। तो जब तक दास कोई भी हो, जो भी हो, वो मजबूत बनने वाली खुराक नहीं खाएगा तो मजबूत कैसे बनेगा? कहते हैं कि कई कुछ ये भी कहते हैं, मार खा खा के भी बंदा मजबूत बनता है, दुखों को सह सह के भी मजबूत बनता है। कोई फल फ्रूट खा के मजबूत कहता है कि बन जाता है, दूध घी खा के मजबूत कहता है, कि मेवा खा के मजबूत बनता है, बादाम खा के मजबूत बनता है। नहीं, उसकी याद पा के मजबूत बनता है, उसके ध्यान में रह के मजबूत बनता है। जो उसके ध्यान में रहेगा अपने सतगुरु के, वो मजबूत बनेगा। अगर ध्यान नहीं पक्का तो मजबूती नहीं हो सकती। श्वास खत्म हो जाएंगे, आत्मा को राह कौन देगा, रास्ता कौन देगा? जो परमात्मा धरती पे आया रास्ता दिखाने के लिए, हर आत्मा के लिए, तो उसकी तो मानी नहीं।
जब मानी नहीं है तो फिर मरने के बाद कौन बनता है भूत प्रेत? ऐसे लोग बनते हैं। वो लोग बनते हैं जिनको कोई राह नहीं मिलता, वो भटकते रहते हैं, डोलते रहते हैं। कुछ कुछ होते हैं जो उसके प्रेमी होते हैं, जिनको बाजू पकड़ के साथ ले जाता है। वो जो नाम लेके नाम की कमाई करने वाले होते हैं, कुछ होते हैं, सब नहीं होते। हमें तो महाराज की याद जो है उसकी याद में रहना चाहिए। जो सारे हिंदुस्तान, क्या हिंदुस्तान से बाहर गए, जहाँ जहाँ भी गए वहाँ वहाँ उन्होंने इंसानियत दी है, इंसानियत फैलाई है, नेक सोच भरी है सबके अंदर। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि किसी को मत खुदा की, किसी ने मत ली, किसी को देने से भी नहीं आती। जैसे पत्थर बूंद पड़ी, कि पत्थर पे बूंद पड़ जाए वो उसी में रच जाती है, नहीं रहती उसके पास। जो पत्थर दिल के होते, कठोर दिलों के होते हैं, जिसके अंदर लगाव नहीं होता, प्रेम प्यार नहीं होता, दया नहीं होती, उनके साथ ये होता। किसी को तो उस खुदा की मत, जैसे महाराज दर्शन दास उस खुदा की हर रहमत से भरे हुए थे, भरपूर थे, उनका अवतार थे। किसी ने उनसे मत ले ली, सेवा सिमरन में उनके हुक्म में रह करके, और किसी को देने से भी ना आई, जैसे पत्थर बूंद पड़ी। सत्संग, पढ़े लिखे सत्संग नहीं होते। सत्संग वो होते हैं जो वो कहता है, शरीर में जाने के बाद भी वो बताता है, वो बोलता है, वो सत्संग होते हैं। सत्संग सत्य से भरा हुआ कौन है? महाराज दर्शन दास। जहां कोई और पूर्ण महापुरुष, कोई पहुंचा हुआ संत जो उस सत्य के खजाने तक पहुंच गया। वरना हर जीव कई कुछ बना सकता है, गीत कविता बना सकता है, नज़में बना सकता है। कुछ ऐसे होते हैं उस नज़मों में भी सत्य होता है, क्योंकि वो सत्य से जुड़े हुए हैं। कविताओं में से भी सत्य निकलता है, लगता है कि हाँ ये कुछ अच्छा लगता है, ठीक लगती है। गजलों में भी होता, जब उसके घर से वाणी आती है, उस वाणी में सत्य होता है। वाणी सोजी देती है, वो गुरबाणी, तभी उसको आकाशवाणी कहा गया, तभी उसको गुरुवाणी कहा गया। गुरु कौन है? महाराज ने कहा कि गुरु नाम शरीर का नहीं है, गुरु नाम उस प्रकाश का है, गुरु नाम सतगुरु का है, गुरु नाम परमेश्वर का है, गुरु ज्ञान का नाम है। बस हमें अपने सतगुरु से वो ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, वो गुण ग्रहण करना चाहिए, वो गुणों का नाम है। ये चीजें हमें लेनी चाहिए। तो महाराज जी ने, आज 11 नवंबर है, शहादत का दिन है, और 1 घंटे का सत्संग जो पंजाब से 6-7 बसें आनी थी,
उनको कहा था कि सत्संग 1 घंटा होगा, तुम टाइम से आ जाना, टाइम से चले जाओगे। यूपी से कहा था कि टाइम से आ जाना, हम लोग के 10 बजे भी लोग कह रहे हैं कि 10:30 बजे रजोई करके कीर्तन शुरू हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ सत्संग होगा 1 घंटे का, अगर तुम आ जाओगे टाइम से तो। लेकिन जिनको दिवाली प्यारी है, राम प्यारे नहीं है, राम की याद में दिवाली प्यारी लगती है, राम प्यारे नहीं लगते। अगर राम प्यारे होते तो फिर वो सब साधु बने होते, सदा दिवाली साध दी, 8 पैर बसंत। तो उनके लिए 8 पैर दिन रात खुशियाँ होती, बहारें होती, आध्यात्मिक ज्ञान होता, आध्यात्मिक सोची होती। नहीं तो दिवाली हो, दशहरा हो, कुछ भी हो, जो भी हो, बाहर की खुशियाँ जो भी हो, अगर भगत है, दास है, साधु है, संत है, वाकई अगर है, उसको सिर्फ अपने, चाहे झुग्गी हो, छोटा सा कमरा हो, उसी में मस्त है, उसका सतगुरु जहाँ है, उसके साथ है, उसकी दिवाली वहीं है, उसके लिए सब कुछ वही है। जिसके रोम रोम से दीपक जग जाएं, समझो उसकी दिवाली पक्की है। जिसने अपने रोमों को नहीं खोला, जिसने अपने अंदर की आंख को नहीं खोला, उसकी काय की दिवाली है। जो श्री राम की मर्यादा में नहीं आया, वो काय का धर्मी है। उन्होंने तो कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। दुनिया वचन करके फिर जाती है, गुम जाती है, वचनों को निभाना धर्म नहीं समझती। जो धर्म समझते हैं ना, वो पक्के धर्म के साथ चलते हैं, पक्के धर्म के गुण रखते हैं अपने अंदर। जिसको दोस्त कह दिया वो दोस्त है, जिसको बेटी कह दिया वो बेटी है, जिसको बहन कह दिया वो बहन है। ये किसने सिखाया? महाराज दर्शन दास ने सिखाया। जो अपने वचनों पे पक्का नहीं है वो कुछ भी नहीं है। बाहरी ज्ञान जो मर्जी हो वो कुछ भी नहीं है। उसके घर में वो हल्की सी झलक भी नहीं उसने पाई। फिर वो जितनी मर्जी वो मल्लों के हुक मारता रहे, उसकी सुनवाई नहीं होती। सुनवाई उसकी होती है जो उसका हो जाए, दिल से हो जाए। बदले की भावनाओं में सुनवाई नहीं है। जो किसी को मारता है, बदला लेता है, बदला किससे लेना? तो बदला किसी से भी, मान लो कि किसी ने, एक कीड़े ने अगर स्वाभाविक किसी ने दंदी काट ली, जैसे मर्दाने को काटी, तो गुरु नानक साहब ने कहा क्या हुआ? कहता जी पता नहीं, जहां न कीड़े ने काटा था। कहते किसने काटा था? इसने काटा था ना, पता नहीं किसने काटा था। काटा था इनमें से किसी ने काटा था। कहते फिर बाकियों का क्या कसूर है? तूने सबको मसल दिया, सबको रगड़ दिया, कितने सारे कीड़े मार दिए। कहता जी मैं नींद में था और गफलत की नींद में जब होता ना जीव, तब उसको नहीं पता चलता
वो कितने कीड़े मार दे या कितने बंदे मार दे, जहां वो मतलब कि सबका नाश कर दे, वो गफलत की नींद के नशे में है वो। महाराज दर्शन दास कहते हैं, जागो जागो जागो, उठो बाबा, अपनी आत्मा को उठाओ, जगाओ। आत्मा का जागना है, आत्मा को जगाओ, आगे बढ़ो, सुरत को चेतन अवस्था में 10वें द्वार पे ले जाओ। वहां प्रकाश ही प्रकाश है। आपकी रूह को इतना बल मिल जाएगा, इतना प्रकाश मिल जाएगा, आपको हर सोए पड़े भी सोची होगी। शरीर सोएगा, आत्मा कभी नहीं सोती। शरीर आराम करेगा, आत्मा को काएगा, वो तो उसकी याद में उसको आराम मिलता है। उसको राम भी मिलता है, आराम भी मिलता है। तो आत्मा कब सोती है? ये परमात्मा नहीं सोता तो आत्मा कैसे सो सकती है? परमात्मा जो है, अगर वो सो जाए, महापरलो वाला हिसाब किताब हो जाएगा। वो सोता नहीं है, धरती पे आके भी वो सोता नहीं है। कुछ 2-4 घंटे अगर उसने आराम करना है तो वो शरीर आराम करता है, अंतर से वो शब्द सुरत में रहता है। ये चीजें जाने, गफलत की नींद में, अपने स्वार्थों में वो जीव ना फंसे। जिन्होंने महाराज दर्शन दास का संग किया हुआ है, महाराज का साथ मिला, चाहे कुछ समय मिला, वो कुछ समय में सारे काम का जो रहमत है ना, कर देता था। वो जानकारी देता था आगे तक की, वो करें। आखिर तक की बात समझा देता था, उसकी उम्र तक उसको दिखा देता था। नहीं, अभी नहीं, तूने जाना, तूने कर्म कमाने हैं, 80-90 साल से पहले नहीं जाना। अभी उसका स्वरूप दिखा देते थे। बाल छोटे हों, और उस टाइम जब बंदा सवाल करता है अंदर से, जाने की बात करता है, तो नहीं, तूने मिशन के लिए कर्म कमाने हैं, मिशन में रह के कर्म कमाने हैं, और सारी उम्र तेरी मिशन की ड्यूटी में निकल जाएगी। पक्का हो, मजबूत हो, उसको मजबूत बनाते थे वो आज भी कहीं भी कहते हैं वो सचखंड है। अरे वो हर जगह पे है। जहां वो बैठ जाते हैं ना, खड़े हो जाते हैं, समझो वहीं सचखंड हो जाता है, सचखंड बढ़ जाता है, सन्नाटा सा आ जाता है, सुकून आ जाता है। बस अपने ध्यान को पक्का करने की बात है, उसकी याद में रहने की बात है। उसके घर में कोई कमी नहीं है, वो दाता है। हम वो दात लें जड़ी सदा के लिए अजर अमर हो जाए, जिससे जीव सदा के लिए अजर अमर बन जाए। झूठी दातों के लिए
कुछ समय की खुशियों को पाने के लिए उसका कोई फायदा नहीं है। खुशी वो लो जो सदा का आनंद हो जाए। वो खुशी नाम में है, सेवा में है, लोक भलाई में है, सिमरन में है। दुविधा नहीं आनी चाहिए कभी भी। रिश्तों को जो बन गए या बनाए गए या बनाने हैं वो पक्के होने चाहिए। जो वचनों के पक्के हैं उनके रिश्ते भी पक्के हैं। वो कभी अपने उस वचनों से पीछे नहीं हटते। और धर्म बनाने वाले गुण भी वो देने वाला है, धर्म भी निभाने वाला साथ वो है, और सेवक को चलाने वाला भी वो है, दास को पक्का करने वाला भी वो है। वो दाता है। बस ये होना चाहिए कि अंतर से मन मान जाए, फिर मन इधर उधर कभी नहीं होता। जब पक्का मन मान जाए फिर कहता है कि तू मेरा है, मैं तेरा हूं। बस तू मार दे या रख ले या जाने दे या संभाल ले, वो तेरी मर्जी है। दास और दाते का मेल है। इसलिए ये कोई मैं किताब पढ़ के नहीं आया, ये मैं अपने गुरु को पढ़ता हूं। बस गुरु को याद करना ही गुरु को पढ़ना है। नहीं तो अनपढ़ बंदा क्या कर सकता है। मगर गुरु को पढ़े, गुरु की पढ़ाई एकदम गुरु का सब कुछ सामने आ जाएगा। गुरु की वो रूहानी दात सामने आ जाएगी। बाकी पढ़ाइयाँ तो जो भी आजकल है बस ठीक है। तो महाराज जी हमें इस मुख वाक में जो कह रहे थे, पता नहीं क्या कह रहे थे इस मुख वाक में। बाकी तो जो उन्होंने कहा है वो तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी महसूस हुआ है, आपको भी हुआ होगा, ज़्यादा आपको हुआ होगा। लेकिन बाग तो अभी चला ही नहीं है। बाग के ऊपर तो सत्संग ही नहीं हुआ। लेकिन कहा गया है सो सुहागण मेरे सतगुरु जो प्रीतम प्यारी। चाहे छोटा सा वाक्य है, हम सब सुहागण होना चाहते हैं। वैसे ये दुनियावी तौर पे रिश्तों की बात भी हो सकती है, पर रूहानी तौर पे ये आत्माओं की बात है। सो सुहागण मेरे सतगुरु जो प्रीतम प्यारी। रूहानी तौर पे लगा लो, जो अपने प्रीतम से बहुत प्रेम करते हैं। बंदों में भी आत्मा है, आत्मा तौर पे हम नारी हैं जो बहुत प्रेम करती हैं। जो आत्माएं समझो कि वो सुहागण कहलाती हैं उसके घर में, प्रीतम से प्यार करने वाले सदा के लिए सुहागण कहलाती हैं। सो सुहागण मेरे सतगुरु जो प्रीतम प्यारी। क्योंकि ज्यादा अगर हम जाएंगे तो फिर आपका दिवाली भूल जाओ, फिर यहीं बैठे रहोगे 6 घंटे। लेकिन अभी कुछ कुछ वो देना चाहते हैं। क्यों? जो पंजाब से यूपी से नहीं आए, सत्संग 1 घंटे का उनके लिए था।
दिवाली के कारण, मगर बाहक अब लिया गया तो जरूरी है। फिर ये कहा कि अगर प्रीतम को हम प्यार करने वाले हैं तो वो भी प्यार देता है। वो हम लोगों की, हमारी आत्माओं को कहते हैं मेरी ये प्यारी आत्मा है, पहुंची हुई आत्मा है, जो मेरे तक पहुंच गई, जो सुरत को बलवान कर गई, मेरे तक पहुंच गई, मेरी प्यारी आत्मा है। इसकी प्यारी सोच है, ऊंची सोच है, ये कहीं भी गिरने वाली नहीं है आत्मा जो है, बलवान आत्मा है। शॉर्टकट बताया जा रहा है। उन्होंने कहा नाम सिमर हर आपे स्वामी, गुरमुख लेखा गुरु दखानी, कि अपने स्वामी का आप ये नाम सिमर, जो नाम मिला है उसको याद कर, भाव सिमर करने का मतलब याद करना। तुझसे कोई लेखा और नहीं पूछेगा। ये यमराज, ये धर्मराय किसको, काय के लिए बनाए गए? ये उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिक मार्ग पे, सत संतोख दया नाम के मार्ग पे नहीं चलते, उनके लिए ये उस घर में बने हैं। उनको जाके ये पकड़ते हैं, चाहे वो जम है, धर्मराय हैं, वो लेखा उनसे पूछते हैं परमात्मा की हक में कि परमात्मा ने तुम्हें ये दिया था, मनुखा जामा दिया, हाथ पैर दिए, आंखें दी, बुद्धि दी, तुमने इनसे क्या काम लिया? उस टाइम लेखा नहीं दे पाता कोई, बहुत मुश्किल पड़ती है उनको। इसलिए अपने स्वामी का, अपने मालिक का नाम सिमरना। बारी तौर पे लोग ने कहा कि हर बहन भाई को पक्का पूरा हृदय से मानती है, भाई उसको बहन मानता है, उस हिसाब से चलता है, दाता उन पे कृपा करता है। पति अपने पति को अदब सत्कार से मानती है, कृपा होती है। पति अगर उसके साथ जुड़ा है तो जानती है, कदर करती है, तो सब कुछ दाता देने वाला। जहां तक कि फिर वो कहते कि जब कोई उसके घर का प्रेमी हो ना, जब बन जाता बहुत गहरा, उसकी 21 कुड़ें तर जाती हैं। 7 कुड़ें जहां उस प्रेमी ने, अपना सेवक ने, दास ने जन्म लिया, 7 कुड़ें उस खानदान की, 7 कुड़ें ननिहाल की, 7 कुड़ें ससुराल की। वैसे कोई चाहे उसको नठल्ला कही जाए, वो जीवों की सोच होती है, ये कुछ भी करने वाला नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उसके सुबह और क्या करना है। जिसने गुरु हुक्म में जो आ गया, उसकी मर्यादा में आ गया, शायद उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके असूलों में जो आ गया। आगे कहा है गुरमुख लेखा गुरु दखानी, कि उसका देखा धर्मराय नहीं देखता, ना देख सकता है। क्योंकि ये भी कहती है बाणी, संतन मुँह को पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का तोखा, धर्म राय अब कहा करेगो जब फाट्यो सगलो लेखा।
कि ऐसा गुरु, ऐसा पूर्ण महापुरुष बाकी सारे लेखे जोखे खत्म कर देता है। वो उसका लेखा कौन देखता है? वो गुरमुख बन जाता उसकी याद में। गुरमुख का लेखा, गुरमुख लेखा गुरु दिखाने। गुरमुख का लेखा सिर्फ गुरु की जानता है, गुरु ही देखता है, गुरु ही उसको आगे से आगे बढ़ाने वाला है। जब ऐसा मार्ग किसी को मिल जाए, समझो उसको मनचित होकर अपना लें। कभी भी ऐसे मार्ग से पीछे ना हटें, वरना अपनी ही आत्मा से धोखा है। महाराज ने कहा कि सेवा सिद्ध राखो हर मन, सो नार दरगाहे सुमानी। अगर ये कहो कि ये सारी बात महाराज ने नार पे क्यों लिखी है, ऐसी नहीं है। नार आत्मा को कहा है। जो आत्मा सेवा सिद्ध रखेगी, कैसे आएगा? उसकी याद में आएगा, सतगुरु की याद में आएगा। सेवा करने को मन ललचाएगा, आत्मा को बल मिलेगा सेवा करते हुए, ड्यूटी क्या चाकरी करते हुए। वो मन के अंदर ऐसा असर होगा, मन भटकेगा नहीं, मन एक मौन हो जाएगा। मन मौन होके सिर्फ उसके रस को पिएगा, उसको सुनेगा, उसके रस को ग्रहण करेगा। मन है, तभी तो कहा, सब कह रहे हैं मन भटकता, पंचम पातशाह ये कह रहे हैं, मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, बिल्प करे चातरक की न्याय। तीरखाना उतरे शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। उसके बिना तो मुझे चैन नहीं आता, मैं उसके बिना जीना ही मेरा बेकार है। उसके बिना मैं उसके बिना नहीं रह पाता। मैं उसका हूं, वो मेरा है। हर जीव ये कह सकता है जो वाकई उसका हो जाए, ये दावे से कह सकता है। सिर्फ काम धंधों के लिए ही दरबार नहीं बने पूर्ण महापुरुषों के, आत्मा को बलवान करने के लिए दरबार बने हैं, आत्मा को महा आत्मा बनाने के लिए दरबार बने हैं। तो उस सेवा को कमाने के लिए, सिमरन को कमाने के लिए, उसकी याद को कमाने के लिए क्या फल मिलता है? उसको सिद्ध मिलता है। सिद्ध मिलता है, वही तो कहा, उस सिद्ध को अपने मन में रखो। सेवा सिद्ध रखो मन में। उसका क्या होगा कि वो आत्मा उस दरगाह के में पहुंच जाती है, उसमें समा जाती है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। उनका वो है, उसकी याद कभी नहीं छोड़ते, उसका ध्यान कभी नहीं छोड़ते, सोए पढ़े भी नहीं सोते, दुखों में भी नहीं छोड़ते, दुखों को भी प्रसाद मान लेते हैं। कहती हैं दुख भूख सद मार, ए पी दात तेरी दातार, सब तेरा प्रसाद है। जरा उस अवस्था में अपने आप को लाएं, ला करके देखें, चलें। सहारा उसका ले चलाने वाला वो है। जब उसके हो जाएंगे, बचनों के पक्के हो जाएंगे जब, तो फिर अब उसमें अपने आप समा जाएंगे।
फिर आगे महाराज कहते हैं ना वैर ना आपे तापे देखे। भाव इधर उधर ध्यान ना भटकाए, इधर उधर ना देखे। बाजार में जाते हैं, इधर की दुकानों पे उधर की दुकानों पे जो चीज नहीं भी लेनी वो भी कितनी सारी चीजें इकट्ठी कर लाते हैं। ये दुनियावी तौर पे ये भी है कि अपना ध्यान अपने सतगुर में रखें। उसका मतलब ये भी नहीं है कि दूसरों को बुलाए ना, दूसरों को मिले ना। वो मेल तेल एक मेला है, जब तक हम संसार में है एक मेला है। सबसे मिलना जरूरी है, सबको सहारा देना जरूरी है, सबको प्रेरणा देना जरूरी है, सबको आगे बढ़ाना जरूरी है, सतगुरु के साथ मेल मिलाना जरूरी है, उनको याद कराना जरूरी है। जब भूल जाते हैं याद कराना जरूरी है। महाराज ने वाणी में कहा, भूल गए बचन गुरुअन के दियो फिर समझाई। कि हम लोग सब गुरुओं के वचनों को भूल चुके हैं। क्या वे सतयुग से लेकर के अब तक कोई भी योगी आए परमात्मा के रूप, हम सबको भूल चुके हैं, सबके वचनों को भूल चुके हैं। महाराज ने कहा, इसलिए भूल, किसी ने कहा ये दास धर्म, ये मिशन क्यों चला है? उन्होंने कहा, भूल गए वचन गुरुअन के दियो फिर समझाई। क्या समझाया? कि दास धर्म चलियो कल माहे, जिस दे साईं दर्शन अगम गुसाई। जो अगम देश से, अगम से ऊपर तो ज्योत जगती है, प्रकाश ही है सब कुछ। तो वो उसी को चुनेगी जो उसके साथ है। इसलिए जो वहां तक पहुंच गया तो धरती पे बाकी नीचे साधु संत सब भगत, अब पता नहीं कितना बड़ा स्टाफ है उनका, सब उनके साथ होते हैं, साथ चलते हैं, सब साथ देने वाले होते हैं। कोई किसी को काटने वाला नहीं होता। काटते कौन है? जो खुद गर्जी में भरे होते हैं, जो मैं में भर जाते हैं, अहंकार में भर जाते हैं, वो दूसरों को काटते हैं। जो खुद ही बल्लों के एक भगवान बनना चाहते हैं, मुझे ही दुनिया भगवान कहे, नहीं। हमारा दर्शन दास का संदेश है, जिसको दास बनकर के जो आनंद, जो खुशी मिलती है, वो और किसी भी कुछ भी बनने से नहीं मिलती। दास एक बहुत निम्रता, जो दास बन जाएगा उसके अंदर उसको याद आएगी, सच्ची याद अपने सतगुरु की, और बराग आएगा। रोना नहीं आएगा, कुरलाना नहीं आएगा। वो रोता नहीं है, कुरलाता नहीं है, वो बिरहा जिसको फरीद साहब ने कहा, बिरहा बिरहा आखिए बिरहो तो सुल्तान, फरीदा जिस तन बिरहो ना उपजे सो तन जान मसान। जिनके अंदर उसकी बरागी अवस्था ही नहीं आई, तड़प नहीं आई, उसको मिलने की चाहत नहीं पैदा हुई, समझो कि फिर उसको जीने का क्या हक है? जिसने आत्मा की तसल्ली नहीं कराई, आत्मा को खुराक नहीं दी, पेट भरने का क्या हक है उनको? बंदा धरती पे आया, आत्मा धरती पे आई है, आत्मा को शरीर मिले, अच्छे सुंदर इंसानी शरीर, 5 तत्व का शरीर दिया। तो जानवरों के पास वो बुद्धि नहीं है, वो आकाश तत्व दिया। लेकिन जिन्होंने कदर नहीं पाई ना,
तो उससे उनसे वो पूछेगा, बताओ इतनी रहमतें की, तुम्हारे को वो 5 तत्व दिए, 84 लाख जूनों का सरदार कहा तुम्हें, मुख्तियार कहा तुम्हें उत्तम जून कहा, उत्तम जून पाके तुम उत्तम क्यों नहीं बने? वो कहते हैं कि जो ना वैर रखते हैं किसी से, ना आपे तापे देखते हैं, पराई चीजों को देखते हैं, पराई तात देखते हैं, बगानी तात देखते हैं, उधर ध्यान है, चोरी करने में ध्यान है, छीनने में ध्यान है, उठाने में ध्यान है। बैर रखने वाले भी बुरे हैं, उसके घर में ना बैर ना आपे तापे देखे। आगे क्या कहा? तिस दर्शन जन बलिहारी। वो कहता कि मैं उन पे बलिहार जाता हूं। महाराज दर्शन दास ने कहा, अपने आप को दर्शन जन कहा, भगवान ने कहा दर्शन तिस दर्शन जन बलिहारी। दर्शन जन उन पे बलिहार जाता है, कुर्बान जाता है। तभी तो शरीर की भी कुर्बानी दे दी, सुखों की कुर्बानी दे दी, दुखों को गले लगाया, हर चीज की कुर्बानी दे दी। जिन्होंने अपना बना करके जो पीछे हटे, उसमें खामोश हो गए, किसी को बुरा नहीं कहा, किसी की बुराई नहीं करी, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। जो वड्याइयां लेके कि खामोश हो गए, उसकी याद भूल गए, ध्यान संसार में हो गया, निरंकार को जो छोड़ गए, सिर्फ जगत की माया, वो माया जिसको कहते हैं कि कबीर माया जगत में, इस जगत के अंदर जी माया एक नागनी बन गई है, उनको उसमें लिप्त तो हो गए, वो फिर उनके लिए नागनी बन जाती है। कबीर माया नागनी जगत रही लिपटाए, जो इसकी सेवा करे तिस ही को फिर खाए। जो उसमें में ही व्यस्त हो जाते हैं ना, वो माया ही उनको खाती है। वो माया पता नहीं क्या कुछ कर देती है। ये माया किसी की नहीं है, सिर्फ उसकी माया है। संतों के भी चरणों में शोभती है। जो उसके चरणों में आ जाए तो समझो कि उसका भी आधार, समझो जिसके जरिए आए उसका भी आधार। वो तो आधार ही करते हैं। देखना ये है कि हम कहाँ हैं। महाराज दर्शन दास की करीबता पाने वाले, नजदीकी पाने वाले, दूर से दर्शन करने वाले, बार बार दर्शन करने वाले, सत्संगों को ग्रहण करने वाले, वो कितने के जीव हैं जो उन्होंने उस पर अमल किया और अमल करके आगे बढ़े हैं आध्यात्मिक तौर पे। जो हमें देने आए, पिलाने आए, उन्होंने तो थोड़ा समय रहना था। अगर कुछ जिद्दी लोगों ने उनके 10 साल और कम कर दिए। अगर प्रेम होता उनके अंतर तो 10 साल अभी और जीते और दुनिया का भला करते। महाराज ने कहा कि कोई बंदा आया, कहता जी हमने सबने कह दिया कि वहां पे सत्संग आपने करना है।
हम नाम नहीं लेंगे, बंदों का नाम लेंगे, ना लेंगे उस शहर का, बाहर के देश में, कि कहते हमने सत्संग कह दिया उन लोगों को कि आप सत्संग करेंगे, उन्होंने कहा कि वो नहीं कर सकेंगे यहाँ पे सत्संग। वो कहते हैं कि हमने कह दिया कि वो करेंगे। महाराज ने कहा ऐसा है, दूरदृष्टि वाले पहले कह देते हैं बाबा जी से करवा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब झलक जो है तो सबको महसूस हो जाएगी, सत्संग अच्छा हो जाएगा। नहीं जी, आपने करना। आखिर महाराज ने वो बात कह दी जिसको देख के किसी आम सेवक का भी मन पिघल जाएगा कि नहीं, धक्का लगेगा उसको। महाराज ने कहा कि देख, तुम जबरदस्ती वहां सत्संग ना कराओ, उससे क्या होगा, हमारी 10 साल उम्र घट जाएगी। 10 साल के अंतर उन्होंने पता नहीं कितने लाखों का भला करना था, कितने या करोड़ों का भला करना था। हर तरफ से आवाज थी, हमारे देश में आओ, हमारे देश में आओ, हमारे देश में आओ। बाहर हर तरफ से आवाज उठती थी। जो लोग बाहर के देशों से जाके उनसे राहत लेते थे, कृपा लेते थे, बख्शिशें लेते थे। 10 साल उम्र घटाई किसने? उन्होंने जिनको करीबता दे दी, जो जैसे भी आगे आए, लेकिन उन्होंने उनकी बातों का मान नहीं रखा, बातों पे अमल नहीं करा, उनके सत्संगों पे अमल नहीं करा। इसलिए जिन्होंने 97 में जाना था, जिसको ये कहा कि 97 में एक वाणी में भी आता, शायद किसी और के लिए हो, आवन ठतरे यान 97 होर पी उठसी को मर्द का चेला। वे वो 97 में जाएंगे, 78 में आएंगे। तो ये जो हम इसलिए इसके लिए वाणी के लिए ज़्यादा वो नहीं कहते, क्योंकि पहली उचारी है, हो सकता किसी और के लिए भी हो, मगर ये 10 साल उम्र घटे, उनको पूछो जो एक किस्म की उनकी बख्शिश को पा करके, जो उनकी चाहे वो जेंट्स हो लेडीज हो, जो उनकी अर्धांगिनी बन चुकी थी। अर्धांगिनी का मतलब सिर्फ पत्नी नहीं होता, बहनें भी हो सकती हैं जो उनकी जिसकी याद में वो भर चुकी थी, बेटियां भी हो सकती हैं जो उनकी याद में पूरा भर चुकी थी। कुछ समय के लिए तो वो भी उनको भी हो गया कि अब वो सहारा आध्यात्मिक और दुनियावी कहाँ से मिलेगा। जिनको अभी पूर्ण, क्योंकि अर्धांगिनी का मतलब आदि, अभी आदि अवस्था जिन्होंने पाई थी, मगर वो इतना नहीं जानते कि वो तो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, बहुत व्यंत ताकत के वाला, अनंत व्यंत महिमा उसदी वेद किताब न समावे। वेदों किताबों से भी बहुत
बहुत आगे की महिमा उसकी, वो ऐसा दाता है। इसलिए मुझे दास होने में फक्र महसूस होता है कि मैं उसका दास हूं। और दास मेरे ख्याल में कभी मूर्ख नहीं होता, उसको सोची होती है। कभी ठग नहीं हो सकता, वो सब कुछ दाता, उसका दाता उसको लुटाने वाला बना देता है, ठगने वाला नहीं बनाता। ये किसी आम जीव की सोच हो सकती है, जो अभी आम है आध्यात्मिक तौर पे। जिसकी बोलों में सुकून होगा, जिसकी बोलों में सत्य होगा, शांति मिलेगी, सुरूर मिलेगा, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी। इसलिए समझो कि जहां सत्य है वहां एक दास का जन्म होता है। गुरु जन्म देता है जिनको माता पिता ने जन्म दिया, जो उनकी शरण में चले गए, जिनको अच्छे संस्कार कुछ मिले। जो बहाना कोई भी बने तो वहां को क्या है, वो नाम देता है तो रूहानी जन्म देता है। रूहानियत मार्ग पे चलने के लिए दृष्टि डालता है, रूहानी जन्म देता है। जब दाते की बात आती है अंदर से कि ये दाता है, ये आप ही परमात्मा है, ये दाता है। हर दात, जिसको कहते थे रब ले लो जग ले लो, जगत की दातें भी देने वाला था, रब्बी दातें भी देने वाला था। इसलिए फिर कौन हुआ? वो दाता हुआ। हमें क्या करना चाहिए? दास बनना चाहिए। दास के अंदर निम्रता आ सकती है, निमाणापन आ सकता है, सहनशीलता आ सकती है। दास दाते के गुणों को ग्रहण कर सकते हैं और दाते की राह पे पूर्णों पे चल सकते हैं और उसका स्वभाव पा सकते हैं, आनंद ग्रहण कर सकते हैं और अपने आप को उस मार्ग पे चलने के लिए दाते का ओट आसरा लेके आनंद ग्रहण कर सकते हैं, ताकत ग्रहण कर सकते हैं। दास किसी को सुकून दे सकते हैं, सोजी दे सकते हैं। दासों को देखते ही सोजी आनी शुरू हो जाएगी, एहसास हो जाएगा। अमल करके चल पड़े तो दास वो दाते से बुला सकते हैं, वो दाता है। अगर पहले निरंकार का अवतार आए कलयुग को संभालने के लिए, तो उस गुरु नानक को भी दाता कह करके याद किया जाता है, जो उसके प्रेमी हैं। महाराज दर्शन दास निरंकार के अवतार आए, उन्होंने कहा कि मैं निरंकार का नाम नवा रखा है, मैं उनको नानक कह के याद करता हूं। मेरे नानक के घर में कोई ना नहीं है, सब कुछ देने वाला है, लेने वाला चाहिए। इसलिए हम उस निरंकार को मुख रख के कह देंगे कि वो 2 बार आ चुका है, तीजी बार उसने फिर इस जो कहते ना मतलब के बिना मतलब की हवा फैलानी कि मैं कुछ जई नहीं गल करनो रही नहीं, पंजाबी में कहते हैं, आप कुछ जई नहीं गल करनो रही नहीं।
पहाड़ों पे लिखा होता था सतयुग आने वाला है, सतयुग आ रहा है, सतयुग आने वाला है। हमें इस चीज़ को देखते हुए मेरा ख्याल 50 साल हो गए होंगे, आज तक तो आया नहीं। जब महाराज मिले, बातें हुई कि महाराज जब थोड़े से बंदे होते ना, प्रेमी बंदे कुछ होते थे ज़्यादा प्रेमी, तो वो कहते थे हमने चले जाना है, हम दोबारा हिंद बंगाल में आएंगे। जिस टाइम 2.5 फुट का कद हुआ करेगा, हिंद बंगाल में आएंगे। वो समझ लो कि 1 लाख साल उम्र थी सतयुग में बंदे की, और त्रेते में 10,000 साल रह गई, द्वापर में 1000 साल रह गई, कलयुग में 100 साल रह गई, और अब 100 साल का भी पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि सब नीचे नीचे जा रहे हैं। और क्या होगा, जो 300 साल बाद आए, 350 साल बाद आएंगे, अब 300 साल रह गए बात कही को भी, उस बात को 300 साल रह गए आने में, तो फिर क्या होगा, उसमें 2.5 फुट का कद रह जाएगा। पहले लंबे 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 बंदे होते थे, उम्र भी घट जाएगी। हो सकता है कि इतनी घटती गई जैसे बताया है, हो सकता है कि 10-15 साल ही रह जाए। जो करना वो करके चले जाना, सब जब आना उसने। और उसके फिर 350 साल बाद ननकाना साहब में आना है। जब उन्होंने कहा था, कहते उसकी बंदे की एक टांग का बंदा होगा, एक आंख होगी। जब ऐसी ऐसी चीजें बताई, किसी सेवक ने कहा, महाराज सच्चे पातशाह टांग तो 2 लगा दो। तो चलो नानक अपने आप कर देगा, वो लगा देगा। जो सारा कुछ जानता वो क्या नहीं जानता? क्या वो ये नहीं जानता कि जिनको मैं बाबा जी बना रहा हूं, जिनको तिलक लगवा रहा हूं या लगा रहा हूं, तो वो कौन है, क्या है वो, जो 350 साल की जानता, वहाँ क्या होना, कितना कद होना, कैसे होना, किस माँ के पास, जो मेरी अपनी माँ है, मैंने उसके पास जन्म लेना है, वो पलना दूसरी माँ के पास, उसका नाम पारो होगा। और मलाया पारो को, उसको दुनिया ने माँ कहना, अदब कहना, सत्कार करना शुरू कर दिया, तो वो क्या नहीं जानता? जो ननकाना साहब में बता सकता है कि उस टाइम पत्थरों से, बट्टों से लड़ाई होगी, जंग होगा, महाभारत युद्ध कहते हैं, होगी, तो क्या नहीं जानता? वो क्या नहीं जानता कि मेरा कौन है, कौन नहीं है, कौन मेरी राह पे चलाने वाला है दुनिया को, कौन नहीं है। वो उससे बड़ा जानी जान हमने देखा नहीं कभी। अंतर्जामी कोई ऐसा एड्डा इतना बड़ा अंतर्जामी नहीं देखा, जो इतने आगे से आगे, उससे भी आगे का प्रकाश जो रखता है। सचखंड दा बाली है जो, वो देखा नहीं है और देखना भी नहीं चाहते। क्यों? हमने जहाँ हमारे डैडी की डेथ हुई थी, क्रिया थी, तब भी कहा था गुरु ग्रंथ साहब में सबकी संजी वाणी है, हम उनको एक रब्बी स्वरूप मानते हैं। लेकिन महाराज दर्शन दास मेरे गुरु हैं, मैं चाहता हूं कि हर जन्म मैं उनका दास रहूं
और वो मेरे गुरु रहे, मेरा दाता रहे। मेरी ये फरियाद उसके घर में है। और मैंने ये कहा कि मेरे डैडी की क्रिया है, ठीक है, पर मेरे माता पिता भी हर जन्म में यही हो, ऐसी रहमत करना। इसको कहती हैं कि नाता नाते बदले नहीं जाते, जो कह दिया जाता है वही अटल होता है। बाकी सुचज्जी नाते, जब अच्छे नाते, जब नाते को बिगड़ जाते हैं जो नाते, तो समझो कि बिगड़ना क्या है कि वो दुनियावी तौर पे भी मिल नहीं पाते, वो रूहानी तौर पे क्या मिलेंगे। जो सच्चे काम कार्य करते हैं, जो नारें, चाहे वो आत्माएं हैं, उसके घर की नार है। जो आत्मा सतगुरु की रजा में है, पाने में है और उसकी याद में है, वो सच्ची नार बनती है, कुछ सच्ची नहीं बनती। गुरु नानक साहब ने कहा, मंस सज्जी अवावन डोसरे हों क्यों सोहरावण जाऊं जियो, एक तो एक चढ़िंदियां कौन जाने मेरा नाम जियो। कि उसके घर में तो मतलब कि बुलंदियों पे जाने वाली आत्माएं पड़ी हैं, तो मेरे को कौन जानेगा वहां पे। ये गुरु नानक साहब के लिए बाणी नहीं है, गुरु नानक साहब की बाणी है। दुनिया के लिए अपने आप को पहचानो, सज्जे कार्य करो, सज्जे कर्म करो, सज्जे सतगुरु की उस दाते की याद में रहो, उसके ध्यान में रहो, उसमें लीन होके रहो। दुनिया के काम तो हाथों पैरों से करने हैं, लेकिन याद उसकी होनी चाहिए। उसकी याद में करोगे तो वो कर्म बनेगा। बाहर की बातें करते रहोगे, काम रह जाएगा। ऐसे ही गुरु घर में है, ऐसा ही बाहर है। बाहर भी जो ढाबे हैं, रोटी पानी बनता है, वो सिर्फ बाकी ध्यान है, रोटी पानी का तजर्बा है, फटाफट बनाई जा रहे हैं, दाल रोटी सब्जी जो भी है। लेकिन लंगर घर में, गुरु घरों में जो बने, उस दाते की याद में बने, उसका दाते का नाम लेके बने, वो कर्म बनता है। फिर जाकर के उसकी याद में बना हुआ जो भी लंगर होगा, जो प्रसाद होगा, वो प्रसाद उसकी दृष्टि से बनता है। उसकी दृष्टि बन पड़ती है, जब भोग लगाया जाता, वो ग्रहण करता है, तो फिर जाकर के वो प्रसाद बनता, दुनिया के काबिल बनता है, संगतों के काबिल बनता है। संगते उनको एक बुरा सा भी नीचे गिर जाए ना, उसको उठा करके मुंह में डाल लेते हैं कि प्रसाद है। क्यों? उस पर दृष्टि पड़ी हुई है सतगुरु की, उसको भोग लगा हुआ है। तो हमें अपना हर काम कर्म बनाना है। ये बाहर भी ढाबों पे भी अगर होटलों में भी ऐसा होना शुरू हो जाए, फिर तो बहुत ही सारे हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है। पर गुरु घरों में तो लाजमी है, बहुत जरूरी है, जिससे कि उस प्रसाद से भी बहुत बड़े कर्म कटते हैं। उनकी महिमा कही नहीं जा सकती। किनका एक जिस जीव सावे, ताकि महिमा गणी ना आवे। बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये महाराज दर्शनदास जी का
संदेश है। और महाराज शब्द के लास्ट में कहते हैं यकीन, कि यकीन करो कि ये उसकी आकाशवाणी है। यकीन करो, आप उस रास्ते पे चलो, यकीन करके फिर जा कर के बात बनेंगे। गुरुओं का किसी से वैर नहीं होता, बुरों से भी नहीं है। क्यों? बुरों का तो सुधार करते हैं, उद्धार करते हैं, वो वैर नहीं होता। सब बैर है बुरे कर्मों से, हमारे से बुरे कर्म ना हो। दुआ यही करते हैं हम सबसे कोई ऐसा कर्म ना हो जो उसको ना भाए, उसको अच्छा ना लगे। बस उसकी याद हमारे पास हो, बस उसकी याद ही सब कुछ अच्छा करती है। दुखी से दुखी बंदों को, बुरे से बुरे बंदों को भी उसकी याद मिले, याद अपना लें, वो भी नेक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। तो यही महाराज दर्शनदास जी का संदेश है। कईयों के चेहरे पे थोड़ी खुशी तो आ गई होगी, जिनको जिन्होंने टांगे इधर को करनी होती है ना, उनकी बात कर रहे हैं। बाकी तो फिर भी जैसे वो कहते ना, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहते हम, जिनको वो नमक नहीं देते, नमक वगैरह जो कि एक आड़ से देते हैं ना, गऊओं को भी देते हैं, वैसे तो औरों को भी देते हैं। वो अजवैन वगैरह बढ़ा के रखी होती है किसानों ने, तो वो उसको खुआते हैं, उसके फायदे के लिए होता है, उसको ठीक करने के लिए होता है। कईयों को जबरदस्ती देना पड़ता है, पर हम जहाँ कुछ भी जबरदस्ती नहीं, आप प्यार में बैठे हो, हमारी जो नज़र कहती है, हमारी जो सोच कहती है, चाहे पैरों के गिट्टे दर्द करते हैं थोड़ा थोड़ा, पर फिर भी समय का कोई नहीं, समय तब बजता है जब आप भी साथ देते हो। सुरत को बढ़ाने के लिए, सुरत लगाने के लिए उसकी याद में खो जाती हो, समय बंध जाता है। उसकी याद जब मुखारबिंद पे आती है, हृदय से उठती है, मुखारबिंद में आती है, तो समझा समा सबके लिए बंध जाता है। कहते नहीं कि वो रागी आए, वो बंदा आया, उसने समा बांध दिया, समा उसकी याद में मचता है। इसलिए बहुत से ऐसे हैं करते कुछ नहीं है, वो कहते हैं कि समा नहीं पास हो रहा। अरे समा क्या पास होगा जब तुम्हारे अंदर कोई याद ही नहीं है। समा तो वैसे ही कल युग में, कला युग में बहुत कम है बंदे के पास। उस समय से फायदा लो, उसकी याद धारण करो। चलो खैर, वह यकीन कह चुके हैं, अब आगे नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सत्संग मतलब कि छोटा ही होना चाहिए। जो आप सोचते हो, जब कभी कभी आओगे तो फिर ऐसा ही होगा, जब आते रहोगे तो फिर मतलब कि
थोड़ा थोड़ा खुराक मिलती रहेगी, ये भी तो आत्मा की खुराक है। घरों में बैठ के 2.5 घंटे सिमरन करना शुरू कर दोगे, मेरा ख्याल है कि 15-20 मिनट ही बहुत है सत्संग। फिर तो कुछ बातें समझ कहनी है भी, आगे ऐसे करो, आगे ऐसे करो, आगे ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, बस। अब ठीक है, हमारे माताजी भी आए हैं जिन्होंने 20-22 साल के 23 साल लंगर की सेवा की है, और हम कहते हैं कि महाराज दर्शन दास, इनको वो रहम, इनको ही नहीं, इनके परिवारों को भी वो रहमत करे, बख्शिश करे, सबके ऊपर कृपा करे कि अध्यात्म के साथ जुड़े, वो बरकत आए, बस। सेवा महान होती है। अगर कहीं मन चित होके सेवा हो तो समझो कि आत्मा बलवान होती है। कोई आपने किसी ने कुछ कहना हो, आप में से किसी ने कुछ कहना हो, मेरा ख्याल है कि सत्संग हो गया, सत्संग उसके बाद कोई वैसे सवालों के जवाब सुना है कि सत्संग में मिल जाते हैं। सत्संग में सवालों के जवाब ही मिलते हैं, वैसे तो रूहानी भी दुनियावी भी, पर फिर भी किसी के अंदर कोई होता है, फिर लेने लगाने की जरूरत नहीं रहती। जल और बख्शिश सब सत्संग में आती है, हर चीज सत्संग में आती है, हर प्रसाद सत्संग है, असूल है, रहत मर्यादा है, उस पे चल के सारी बख्शिश साथ होती है। तुझे जहां जहां भी आप चलो, अपने मुर्शिद को, अपने सतगुरु को साथ लेके चलो, बस। 1 मिनट के लिए इधर जाना हो, इधर जाना हो, कुछ सेकंडों के लिए भी जाना हो, मैं अपनी आदत बताते हैं, हम कमरे से ऑफिस तक जाते हैं, कमरे में स्वरूप महाराज का है जो बोलता है, उनको कह के जाती हैं, अच्छा महाराज जी ऑफिस जा रहा हूँ, बीच में सचखंड है, आपकी ज्योत को, हम उसको दर्शन ज्योत कहते हैं, आपकी ज्योत को नमस्कार करके आशीर्वाद लेकर के मैंने ऑफिस बैठना है। ऑफिस जा कर के वहाँ महाराज का वो स्वरूप लगा हुआ है जो देखते ही मुस्कुराहट आ जाती है, और स्वरूप बोलता है तो बातचीत करता है, हाथ जोड़ के कहते हैं कि महाराज जी मैं आपकी ड्यूटी में हाजिर हूँ, आपके चरणों में हाजिर हूँ, ड्यूटी आपने करवानी है, आप भी अपनी हाजिरी रखो, बस। इसलिए ये बात मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, आप किधर को भी जाना हो दुनियावी कामों में भी महाराज को साथ लेके चले, सतगुरु को मुर्शिद को साथ लेके चले। पता नहीं, आम कह देते हैं कि अभी बाहर ही निकला, पता नहीं क्या हुआ इसको, ये फिसल गया पैर और गिर गया, क्या हो गया, बेहोश हो गया। ये कलयुग के बाद भी ये कला युग है, इसलिए सिर्फ उसकी याद हर वक्त लेके चलो, उसका साथ लेके चलो, वही साथी है संसार में भी, अगर लेके चलोगे तो अगले घर में भी वही साथी है, वही सहारा देने वाला है।
मैं तो सिर्फ जो उसने दिया वो बताने वाला हूँ। वो दाता है, मैं उसका दास हूँ। सिर्फ उसकी जात को अपनाओ और उसके दास बनने के लिए तैयार हो। मन में पक्का ठान लो कि उसके दास बनना है और उसके गुण ग्रहण करने हैं। उसके गुण दासों में उतरते हैं। पक्का ठानो बस। अब हम यही कहेंगे कि अब सबके कुछ जीवों को छोड़ करके बाकियों को यही कहेंगे कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला। नानक नाम कला तेरे पाने सर्वदा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा। नानक नाम, नानक नाम, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा।